हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं फिनॉल का विरचन। क्या फिनॉल के विरचन के बारे में डिस्कस करें। इसके पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था क्या भाई, एल्कोहल का विरचन यानी एल्कोहल बनाने की विधि के बारे में चर्चा कर लिया था हमने। और आज का सेशन जो होगा आपका फिनॉल बनाने की विधि, पूरी तरह से फिनॉल कैसे प्राप्त किए जाते हैं वो रिएक्शन बताया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी आपका है। तो सबसे पहले सब लोगों को नमस्कार, सबको हेलो है, और सब लोगों को ढेर सारा प्यार। जल्द से जल्द आइए ताकि आज के सेशन की शुरुआत अच्छे से की जाए। और कॉपी पेन लेकर के आना भूलना मत। क्या कॉपी पेन लेकर के आना, क्योंकि आपका पूरी तरह से ये भी रिएक्शन होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आ जाओ और स्टार्ट करते हैं हम। क्या तब तक के लिए हेडिंग डाल दें भाई? क्या सर तब तक के लिए हेडिंग डालें हम? और क्या हो जाएगा ये, फिनॉलों का विरचन या फिनॉल का विरचन। क्या सर फिनॉल का विरचन? क्या सर फिनॉल का विरचन? ध्यान से सुन लेना, ध्यान से। सर फिनॉल का विरचन कैसे कैसे करना है सर बताइए। चलो देखते हैं। अभी तक हमने अल्कोहल को बनाया, अब हम बनाएंगे किसको? फिनॉल को। तो फिनॉल का विरचन सबसे पहले किसके द्वारा होगा? सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए, फिनॉल में आपको इस बात को नोट करके रखना है कि ये जो हमारा होता है वो फिनॉल का सूत्र होता है OH, यानी यही आपको बनाना है। क्या यही आपको बनाना है? अब आओ देखो किससे किससे बनेगा। सबसे पहला रिएक्शन, सबसे पहला हेडिंग, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से क्रिया, है ना। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के साथ किसके साथ होगा भैया? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से होगा। सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा, बेंजीन हेडिंग डालो, बेंजीन सल्फोनिक, ध्यान से सुनना, सल्फोनिक अम्ल के साथ, ध्यान से, अम्ल से ऐसे लिख दो, या अम्ल के द्वारा। किसे? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा, अम्ल के द्वारा। क्या सर? अम्ल के द्वारा। यह है, इसमें पहला हेडिंग ये है, यानी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा हम क्या बनाएंगे? हम क्या बनाएंगे? फिनॉल बनाएंगे। अब ये कैसे कैसे बनता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूं समझ जाओ। अगर आपको थ्योरी लिखनी है तो मैं थ्योरी भी लिख सकता हूं। क्या बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को, क्या भैया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को, है ना, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्या करते हैं? गर्म करते हैं या क्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। और सोडियम फिनॉक्साइड को अम्लीय माध्यम में या फिर HCl के साथ, उसे तनु HCl के साथ क्या अपघटित करते हैं तो वो फिनॉल बन जाता है। क्या फिनॉल बन जाता है? इसका मतलब है कि सर कैसे कैसे होता है, जरा पूरा रिएक्शन बता दीजिए। चलो अगर आप चाहते हो तो मैं पूरा रिएक्शन, ए बेंजीन की क्रिया, बेंजीन की क्रिया 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर H2SO4 के साथ कराने पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या सर, ध्यान से सुनना, जिसे पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड, क्या सर, सोडियम फिनॉक्साइड, क्या भैया, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। सुनो पहले, अभी और बाकी है। सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है और क्या सर, और उसे HCl के साथ क्रिया कराने पर
HCl के साथ क्रिया कराने पर HCl के साथ क्रिया कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। क्या सर? फिनॉल प्राप्त होता है। ओहो, ये तो सर बहुत बड़ा रिएक्शन दिखा रहा है। कोई बात नहीं, फिनॉल प्राप्त होता है। ध्यान से सुनना। क्या कहा? बेंजीन की क्रिया, सबसे पहले जानते हो क्या किया गया? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाया गया। मतलब कि आपको एक रिएक्शन एक्स्ट्रा बताया गया है। क्या? एक रिएक्शन एक्स्ट्रा बताया गया है। आपको कहा है कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा बना सकते हैं, लेकिन इसमें थ्योरी में पहले मैंने लिख दिया कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल कैसे बनता है, उसको बनाओ। उसके बाद उसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओ, उसके बाद वो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड, फिर उसकी क्रिया HCl के साथ कराओ, बन जाएगा क्या? लवण। क्या सर? बन जाएगा लवण। क्या? सॉरी, लवण कह रहे हैं, फिनॉल बन जाएगा। तो आ जाओ, मैं रिएक्शन कराता हूं। सबका एक साथ, सबका बाप एक साथ। क्या सर? ये है आपका क्या? बेंजीन रिंग। इसकी क्रिया H2SO4 के साथ कितने ताप पर? 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर, है ना? ये होगा क्या? बना बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक का संकेत होता है SO3H, इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसकी क्रिया पुनः किसके साथ कराई जाए? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे जब, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा और H2SO3 फिर निकल जाएगा। तो क्या बना सर? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या? सोडियम फिनॉक्साइड ONA, और निकला क्या? है ना? सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, ये निकल गया। H2SO3 निकल गया, इसका H इसके साथ निकल गया। सोडियम फिनॉक्साइड, और इसके क्या करेंगे हम? पुनः HCl के साथ, तनु HCl के साथ। HCl कैसा हो? डाइल्यूट हो, दिल हो। इसके साथ जब कराते हैं तो डायरेक्ट हमारा ये जो है इसके साथ जुड़ता है और H इसके साथ आ जाता है। यानी कहने का मतलब है कि थोड़ा सा मैं इसको दिखा दूं, इसका लोन पेयर इसके पास आएगा और इसको अलग कर देगा, और ये क्या होगा? इसके साथ जुड़ जाएगा। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ गया? OH आ गया और प्लस करके NaCl आ गया। बस। क्या सर? ये आया और कुछ नहीं। और इसमें से निकला क्या है? इसमें से जान दो क्या निकला होगा? H2O निकला होगा, क्योंकि गर्म करते हैं। यहां से एक H निकला, एक H इसका, एक O इसका, H2O निकला। ये पूरी तरह से पूर्ण रिएक्शन हो गया। क्या बना सर? फिनॉल। यानी पहला रिएक्शन किसके द्वारा कराया गया? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के साथ। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के साथ अगर डायरेक्ट आपको लिखना है तो ये ना लिखो। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने से सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड को तनु HCl के साथ क्रिया कराने से फिनॉल बनता है। बस। नाम लिख लो, नाम लिख लो। ये आपका क्या है? बेंजीन। ध्यान से सुनना, बेंजीन ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या? बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या सर? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड ये हो गया, और ये आपका हो गया क्या? फिनॉल। जल्दी बताओ कितने लोगों को आया? लगभग सबको आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई चूकेगा नहीं इसमें। हाँ सर। तो क्या हुआ कि हमें क्या प्राप्त हो गया सर? फिनॉल प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ? मैं फिर से बता रहा हूं। बेंजीन की क्रिया 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने से बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसे पुनः सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। यहां से यहां पहुंच गए। उसके बाद उसे यानी इसे HCl के साथ क्रिया कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है, और फिनॉल यहां लिखा हुआ है। फिनॉल प्राप्त होता है और वो रिएक्शन आपको दिख रहा है। समझ में आ गई? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे देखते हैं जल्दी से। अगला हेडिंग आपको डालना है बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड से, है ना? चलो आ जाओ। चलिए सर, चलें? हाँ चलो।
सबसे पहले अगला हेडिंग आपको डालना है, दूसरा नंबर हेडिंग, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के द्वारा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के द्वारा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के द्वारा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के द्वारा। आओ देखते हैं क्या हुआ सर इसके साथ। इसमें क्या होगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया या फिर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटित करने से फिनॉल बनता है। क्या सर, बहुत आसान हो गया। थ्योरी अगर लिखनी है एक लाइन में तो आप ऐसे बोलोगे, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटित, क्या जल अपघटन करने से, जल अपघटन करने से क्या बनता है आपका, फिनॉल प्राप्त होता है। करने से फिनॉल प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। हो गया ओ भैया। चलो अब देखते हैं सर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या है ना। ये भी आपके पिछले चैप्टर में हाइलोएल्केन और हाइलोएरीन में आपको पढ़ाया गया है और बताया भी गया है कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड क्या है ना। और अगर बात आती है कि सर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, तो वो भी बनाने के लिए बताया गया है। सैंडमायर अपक्रिया बताया गया, उस सैंडमायर अपक्रिया में आपका ये इस्तेमाल हुआ है ना। आओ दिखाते हैं सबसे पहले बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, क्या बेंजीन डायजोनियम। अगर आपको एक डायरेक्ट रिएक्शन लिखना है तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ये होता है आपका, यहां माइनस यहां प्लस। अगर इस तरह से थोड़ा सा बड़ा लिख दें, सर दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा आ जाओ। आपको ऐसे लिखना मिलेगा कहीं N2, कभी भी N2 जब रहेगा तो समझ जाओ डाई एजो पढ़ा जाएगा, क्या डाई एजो, और यहाँ पे प्लस चार्ज। इसकी क्रिया किसके साथ सर, जल अपघटित करना है, किसकी उपस्थिति में, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटित करना है। ये क्या होगा, H2SO4 कैसा रहेगा सर, डाइल्यूट रहेगा। क्या रहेगा, डाइल्यूट। जैसे इसके साथ क्रिया करोगे वैसे आपका क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। कैसे बनता है उसकी चर्चा हम करते हैं, रुको। यहां आ जाएगा OH और यहां आ जाएगा N2 गैस और बगल में क्या निकल जाएगा, HCl। कैसे सर, यहां से जो OH आया था, OH H प्लस और OH माइनस, ये पूरा का पूरा डायरेक्ट अटैक किया इस पर, किस पर, इस पर अटैक किया और ये टूट करके अलग हो गया। नाइट्रोजन अलग हुआ और क्लोरीन जो माइनस चार्ज था वो इसको लेकर के गायब हो गया, जिसके कारण बन गया Cl और ये बचा अलग से अकेले फिनॉल। ये आपका आ गया फिनॉल प्राप्त हुआ। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा है, सर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे आया। तो देखो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड कैसे आया है, जब बेंजीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराई जाती है तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आता है। अब नाइट्रस अम्ल कैसे आता है, सोडियम नाइट्रेट क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब मिलाते हैं तो वहां से HNO2 आता है, जिसे नाइट्रस अम्ल कहा जाता है। वो क्रिया करता है बेंजीन के साथ, है ना। तो सीधा क्या आ जाता है सर, हाँ, वहां से आता है क्लोरोबेंजीन। क्या सा, सुनो, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, यानी आप जब बेंजीन की क्रिया इसके और इसके मिश्रण के साथ कराओगे, जब
तो आपका क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को H2O के साथ अपकृत करोगे H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट बना देना फिनाल। हो गया, ये बन गया फिनाल। और अगर आपके पास यहीं से थोड़ा सा अगर चेंज कर देते हो, क्या, अगर आप थोड़ा सा चेंज कर देते हो, यहीं से अगर CuCl रख देते हो, क्यूपरस ऑक्साइड रख देते, सॉरी क्यूपरस क्लोराइड अगर रख देते हो, तो वो तुरंत बन जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन। और उस पूरे रिएक्शन को सैंडमायर क्रिया कहते हैं। यानी ये प्रोसेस आपका सैंडमायर क्रिया में यहाँ तक आएगा। यहाँ के बाद आपको यहाँ क्या रखना पड़ता है, क्यूपरस अम्ल CuCl2 कहूँ लिखा रहता है, Cu2Cl2 लिखा रहता है, या तो CuCl लिखा रहता है। उसके साथ जब आप क्रिया कराते हैं तो आपका डायरेक्ट बन जाता है क्या, क्लोरोबेंजीन, और उस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन ये अभिक्रिया क्या, फिनॉल बन रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने चेंज कर दिया थोड़ा सा, अम्लीय माध्यम में क्या, H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करा दिया, जल अपघटित करा दिया, तो बन गया क्या, फिनॉल। आगे बात है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन ये हुआ। क्या ओवरऑल रिएक्शन अगर देखना है आपको, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ना बना हो तब, बेंजीन से लेकर के क्या, बेंजीन से लेकर के बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड तक, ये नाम क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। डाइएजोनियम क्लोराइड, ये आपका हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और बन गया क्या, फिनाल। बात समझ में आई? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ये आपका पहला रिएक्शन एकदम डायरेक्ट रिएक्शन, जब आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का सूत्र पता होता तो डायरेक्ट मार दो। और अगर आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड नहीं आता, बनाने के लिए पूछा है, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यहां से बनेगा, यहां से NaCl और HNO2 आएगा, जो कि क्रिया करा करके सीधा सीधा देता है डाइएजोनियम, क्या, डाइएजोनियम क्लोराइड। तो डाइएजोनियम क्लोराइड कब आएगा, जब N2 साथ में हो जाएगा तब। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर अम्लीय माध्यम में इसको क्या करो, हाइड्रोलिसिस करा दो, बन जाएगा फिनॉल। बस हो गया। चले, चलो समझ में आया? हाँ समझ में आ गया होगा, तो आगे चलते हैं। चलो आ गया सर, अगला क्या होगा? चलो अगले हेडिंग डालना है क्या, सैलिसिलिक लवण के, क्या, सैलिसिलिक अम्ल के बी कार्बोक्सिलीकरण से, सैलिसिलिक अम्ल के, ध्यान से तीसरा रिएक्शन, सैलिसिलिक अम्ल के बी कार्बोक्सिलिक, बी कार्बोक्सिलीकरण द्वारा। बी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब सुनो ध्यान से, देखिए आओ सुनो ध्यान से, इसमें क्या क्या होगा। बी कार्बोक्सिलीकरण का मतलब क्या होगा, सैलिसिलिक अम्ल का हम कार्बोक्सिलीकेशन करें, मतलब कि कार्बोक्सिलिक जो समूह होगा उसको निकालेंगे, और निकाल करके उसमें केवल फिनाल बचेगा, क्या, अल्कोहलिक समूह बचेगा। अर्थात इस प्रकार से हम फिनाल बना सकते हैं। लेकिन कैसे कैसे रिएक्शन होगा सर, क्या क्या होगा उसको देखते हैं। तो सैलिसिलिक का सबसे पहले लवण बनाना है, क्या, सोडियम का लवण बनाना। क्या बनाना है, सोडियम का लवण। और जब सोडियम का लवण बन जाएगा, उसके बाद पुनः उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या, कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में मिश्रण के साथ क्रिया कराने से आपका क्या बनता है, क्या, फिनॉक्साइड बन जाता है। और उसकी बात सीधा सीधा देखते हैं क्या क्या बनता है, सीधा 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 हम कह सकते हैं सर, हाँ, जिसे सोडा लाइम कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, एक रिएक्शन मैं लिख रहा हूं, सुनो, थ्योरी आप लोग लिखना, अभी मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले आपका सैलिसिलिक अम्ल, पूरा रिएक्शन मैं बताता हूं। सैलिसिलिक अम्ल का मतलब होता है OH यहां रहेगा और COOH यहां रहेगा, इसे सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। इसकी क्रिया सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर होती है तो क्या बनता है,
सोडियम सैलिसिलेट क्या बनता है, सोडियम सैलिसिलेट बनता है। चलो सुनो ध्यान से देखना, क्या बनेगा सर, सोडियम सैलिसिलेट बनेगा। यहां OH पड़ा रह जाएगा, इस जगह से H निकलेगा COO और वहां क्या आ जाएगा Na, और क्या निकलेगा, पानी बाहर आ जाएगा H2O। हो गया। उसके बाद अगला रिएक्शन फिर क्या होगा इसका, अगला रिएक्शन आपको किसके किसके साथ कराना है, किसके किसके साथ कराना है जानते हो, आपको सोडियम सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस CaO इसके साथ क्या करके उसे गर्म करना है, सोडा लाइम। तो क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा डायरेक्ट, क्या, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा। ध्यान से सुनना, सोडियम फिनॉक्साइड ONA क्या बन गया सर, सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। अब सोडियम फिनॉक्साइड को आपने देखा है कि अगर इसे HCl के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो ये तुरंत बन जाता है क्या, फिनॉल। क्या बन जाता है सर, फिनॉल बन जाता है। ओहो इतना आसान। और इसमें क्या क्या निकला होगा, सोडियम कार्बोनेट निकला होगा, है ना, और क्या निकला होगा, जल निकला होगा, और कुछ निकला होगा, मेरे हिसाब से तो और कुछ नहीं निकला होगा। हाँ सोडियम कार्बोनेट निकाल दो और जल निकाल दो। इसमें से क्या क्या निकला, Na2CO3 और H2O, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं, और कुछ नोट कर लेना। तो क्या बन गया सर, फिनॉल बन गया। नाम लिख लो, नाम लिख लो मेरे लाल बाल गोपाल, है? क्या सर, ये आपका है सैलिसिलिक अम्ल, क्या है, सैलिसिलिक अम्ल। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, सोडियम सैलिसिलेट, ये क्या है, सोडियम सैलिसिलेट लवण, सोडियम सैलिसिलेट लवण है। ये क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड जी सर। और ये क्या बना सर, फिनॉल, जो हमको बनाना था। आ गया, एकदम आ गया होगा मेरे हिसाब से। मैं फिर से बताता हूं थ्योरी क्या लिखोगे आप लोग। सबसे पहले लिखोगे सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सोडियम सैलिसिलेट लवण प्राप्त होता है। पुनः सोडियम सैलिसिलेट लवण को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, अब सोडा लाइम क्या है, ये है आपका, ये क्या है, सोडा लाइम है। क्या सर, सोडा लाइम है ना। सोडा लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बुझे चूने के साथ मिश्रण जो होगा वो सोडा लाइम होगा। इसके साथ जब क्रिया कराते हैं तो बनता है सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब क्रिया कराते हैं, ब्रैकेट में लिख दो डाइल्यूट, DIL दिल, तनु के साथ कराते हैं ये Cl के साथ, तो क्या बनता है सर, फिनॉल बनता है। बस यही थ्योरी लिखना है और ये थ्योरी क्या करना, फिर रिएक्शन बना देना। समझ में आ गई बात, चलो नोट करो जल्दी से। हाँ सर, सब कुछ आ रहा है सर, क्या बात है, हाँ चलो ठीक। ध्यान से सुनना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। क्या हुआ, क्या हुआ है, चलो चले, हाँ सर चले। चलो अगला हेडिंग क्या करना है, अभी भी बहुत हेडिंग बाकी है। क्यूमीन है आपका, है ना, सबके साथ कराएंगे एक एक करके। चलो हो गया, आ जाओ। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के साथ कैसे कराते हैं सर, अगला हेडिंग डालेंगे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के द्वारा। चौथा रिएक्शन, जितना मन करे उतना लिखो। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के द्वारा, मतलब इसके द्वारा भी हम फिनाल, अभी तक हमने क्या बना रहे थे, अल्कोहल बना रहे थे, अब इसी के द्वारा हम फिनाल भी बनाएंगे। तो सुनो ध्यान से, क्या होगा इसकी क्रिया, जब बेंजीन की क्रिया, देखो शुरू से मैं बता रहा हूं, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से अगर डायरेक्ट बताना होगा तो जल्दी आ जाएगा, और अगर ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से नहीं बताते हैं तो बहुत कुछ आएगा। क्या, सबसे पहले
सबसे पहले क्या है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया अगर ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बनेगा। नहीं, ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, सॉरी ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है। ये बन जाएगा क्या, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, O आ जाएगा और Mg आ जाएगा और क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। ये आ गया। जब इसके साथ आपने क्रिया कराया इसकी, ये आपका ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है, हाँ सर, इसके साथ कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा क्या, फेनिल क्या है, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फिनॉक्सी मतलब ऑक्सीजन आ गया। और उसके बाद जब इसे क्या करोगे आप, अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस करा दो। क्या सर, अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस करा दो, सीधा सीधा, कुछ करना नहीं है, ना कुछ सोचना है, ना कुछ समझना है, वही पुराना नियम सर। हाइड्रोलिसिस कराएंगे सर, लोन पेयर इसका यहाँ है, मुझे पता है सर, ये आता है, इसके पास अटैक करता है, जिसके द्वारा क्या बनता है आपका, जिसके द्वारा बनता है यहाँ से O, यहाँ से H, यहाँ आ गया पॉजिटिव और यहाँ क्या लगा है MgBr। तो जैसे क्या हुआ, आपके पास हाइड्रोक्साइड माइनस और H प्लस तो जल का बचा है, ये इस पर अटैक करता है और इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे करके कहता है चल निकल चल, हम लोग चलते हैं कहीं दूर, और दूर जाने के बजाय ये बन गया क्या, फिनॉल। OH बचा सिर्फ, हाँ सर, और यहां से MgOH और Br मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड बन गया आपका फिनॉल। यही आपका रिएक्शन है, यही आपका सब कुछ है। थ्योरी आप लिख लेना, जैसा होगा वैसा काम करते रहना। आया नाम, ये क्या है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। उसके बाद क्या है, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आ गया। और यहां क्या लिखा है, वही बात है, मध्यवर्गीय आयन है, ये फिनॉल है, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड, ये हो गया, बन गया। यस सर। चलिए जल्दी से अब की बार आप डालोगे क्यूमीन के द्वारा, क्या, औद्योगिक प्रक्रम एक प्रकार से क्यूमीन के द्वारा कैसे कैसे हम फिनॉल बनाएंगे, ये भी देख लो। ये 4 रिएक्शन इसके अंतर्गत हो गए। अगला रिएक्शन आपका होगा क्यूमीन द्वारा। क्यूमीन क्या है आपको पता है कि आइसोबेंजील होता है भैया, आइसोप्रोपिल होता है बेंजीन रिंग के साथ। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो, और नहीं तो फिर से ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भैया, जल्दी से 1 2 3 और 3 4 5 ना करो, जल्दी से लिख लो। चलें, हाँ सर, चलो अब देखते हैं क्या होगा। क्यूमीन के साथ रिएक्शन कराना है, क्यूमीन के द्वारा। ये औद्योगिक प्रक्रम है, क्या है ये, औद्योगिक यानी क्या है, फिनॉल बनाने की औद्योगिक प्रक्रम में अगला रिएक्शन आपका होगा क्यूमीन के द्वारा, क्यूमीन के द्वारा फेनिल यानी फिनॉल बनाने की औद्योगिक प्रक्रम। तो क्यूमीन की क्रिया या क्यूमीन को 368 केल्विन ताप से 408 केल्विन ताप पर ऑक्सीजन के साथ जब उसे गर्म करते हैं, दहन करते हैं, तो क्या बनता है, हाइड्रोपरऑक्साइड यौगिक प्राप्त होता है, या हाइड्रोपरऑक्साइड क्यूमीन प्राप्त होता है, सीधा सीधा। उसके बाद क्या करते हैं, उसे अपघटित कर देते हैं अम्लीय माध्यम में, जल अपघटित बन जाता है क्या, फिनॉल और एसीटोन बनता है। तो सर यही बात है, थ्योरी जो लिखी है वही हम लिख ले जाएंगे, आप रिएक्शन लिखिए और सब कुछ लिख ले जाएंगे हम।
अगर सब कुछ मिल जाए जिंदगी में, वही बात मैं बार बार कहता हूं कि आप चिंता मत करो, सारी चीजें होंगी सर। चलो अब क्यूमीन क्या होता है देखो, आइसोप्रोपिल बेंजीन होता है। क्या आइसोप्रोपिल बेंजीन होता है, CH, इसके इधर भी CH3 और इसके इधर भी CH3, ये आपका क्यूमीन होता है आइसोप्रोपिल बेंजीन। ये आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ कितने ताप पर, 368 से 408 केल्विन ताप पर क्या करेंगे, इसे गर्म करेंगे, दहन करेंगे। ये ऑक्सीजन जाता है इसी बीच में जुड़ जाता है पेरोक्साइड बॉन्ड बना करके, है ना। क्या बनाता है, पेरोक्साइड बॉन्ड बनाता है। तो सीधा सीधा ए ऐसे, यहां से C, इसको थोड़ा सा इसके ऊपर लिख दो CH3 और इधर वाले को लिख दो क्या, इधर CH3 और थोड़ा सा बीच में क्या है ऑक्सीजन, यहां से बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन, फिर क्या आ गया H लास्ट में चला गया, मतलब इसी बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन गया जुड़ गया, पेरोक्साइड बॉन्ड बना है। जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ता है तो ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। अब इसे बोलेंगे क्या, क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्यूमीन इसकी वजह से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसकी वजह से, ये हो गया। इसे क्या करेंगे पुनः, इसे क्या करेंगे हम, थोड़ा सा ये अच्छा नहीं दिख रहा ना, इसे हम पुनः क्या करेंगे, अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलिसिस करा देंगे। और जैसे ही हाइड्रोलिसिस कराएंगे वैसे क्या होगा सर, क्या होगा, ऐसे कुछ होगा, ऐसे होगा, यहां से ये बॉन्ड यहां गिरेगा, इसको तोड़ेगा, है ना, सीधा सीधा इसको क्या करेगा, तोड़ेगा। या फिर कैसे, इसका बॉन्ड यहां गिरेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, अनुनाद माइनस करेगा और इसका जो होगा भैया, ये इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये आकर के यहां जुड़ जाएगा। इस प्रकार से क्या बन जाएगा आपका, इस प्रकार से आपका बनेगा, जगह है नीचे लिखो, नीचे लिखो, आप क्या लिखोगे सर, इस प्रकार से आपका फिनॉल बनेगा और प्लस करके CH3 CO और CH3, यानी कि ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा, इसको यहां करेंगे, ये इसको जाएगा, जुड़ जाएगा सीधा सीधा अम्लीय माध्यम में। या फिर कह सकते हो कैसे होगा सर, पहले तो ये यहां आएगा, क्या ये यहां आएगा और उसके बाद क्या होगा, कुछ काम करेगा, इसके पास जुड़ेगा, फिर ये बनेगा H2O, फिर प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन लेगा यहां से, ये इस पर अटैक करेगा। इस प्रकार इसका प्रोसेस थोड़ा लंबा का मतलब आपका मैकेनिज्म है, कुछ करना नहीं है आपको। अम्लीय माध्यम में हमेशा आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा, ये H2O पानी बन के निकलेगा, यहां से OH फिर आएगा और इस पर अटैक करेगा, इसको तोड़ के बाहर कर देगा, सीधा सीधा, क्या सीधा सीधा। अगर आप चाहते हो सर दिखा दीजिए मैकेनिज्म तो दिखा देते हैं, पहले नाम लिख लो, ये क्या है, क्यूमीन, क्यूमीन। और उसे भी इसे क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल, क्या आइसोप्रोपिल बेंजीन, इसे आप दूसरा नाम दे सकते हो आइसोप्रोपिल बेंजीन, ये हो गया। और ये क्या है, क्यूमीन, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, पेरोक्साइड, ये हो गया। और ये आपका क्या है, फिनॉल, और ये क्या है आपका, एसीटोन, ये हो गया। चलो मैं थोड़ा सा इसमें हिंट देता हूं को मैकेनिज्म का, क्या मैकेनिज्म का, यहां से वहां से देता हूं, वहीं से थोड़ा सा वहीं से मैं हिंट दे देता हूं आपको कि आपका जो इसमें से A, O, O और H, यहां से CH3 और यहां से भी CH3। आपके पास जब अम्लीय माध्यम में H2O के साथ आप घटित कराओगे तो काम ऐसे होगा, इसके पास लोन पेयर, इसके पास भी है, लेकिन इसका लोन पेयर इस पर अटैक करेगा तो क्या दिखेगा, क्या दिखेगा आपका, C ऊपर CH3, यहां से CH3, यहां से O, यहां से O और इधर इधर क्या लग गया, H लग गया, ये क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया। अब ये क्या सोचता है, ये क्या सोचता है, इसका इलेक्ट्रॉन ये तुरंत क्या होगा, भागेगा,
ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बन जाएगा भैया, ध्यान से सुनना, इसको जरूरत थी वो ले लिया चला गया, लेकिन कब जाएगा उसकी बात आती है। क्या कब जाएगा, जब ये बनाएगा क्या आपका हाइड्रोक्साइड आयन। सुनो ध्यान से, देखना कैसे कैसे होगा, ये अटैक करता है थोड़ा सा प्रोसेस। H2O से क्या निकलेगा H प्लस और OH माइनस निकलेगा। मैं एक साथ करा दूं आपका, एक साथ ये आपका आएगा इस पर गिरेगा, ये आपका गिरेगा इस पर और ये इस पर। मतलब कहने का कि ये हाइड्रोक्साइड इस टर्मिनल पॉइंट पे जुड़ेगा, इस बांड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा इस बांड पर, और इसका अपना इलेक्ट्रॉन चला जाएगा उधर, पानी बन के फिर निकल जाएगा। और हम डायरेक्ट मैंने प्रोसेस करा दिया। अब आपका आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा यहां से OH और प्लस करके क्या क्या निकला CH3, C यहां क्या बना डबल बॉन्ड और यहां क्या है ऊपर CH3, ये एसीटोन, ये आपका फिनॉल बना। तो ये आपका क्या है मैकेनिज्म है, कहां से, थोड़ा सा बीच वाले टर्मिनल से और कुछ नहीं, बाकी तो ये सीधा सीधा जुड़ गया है। आगे बातें, हाँ तो बातें तो आ ही गई होंगी। क्यूमीन के बाद अगला आपका आता है क्या सर, और भी रिएक्शन है, देखते हैं क्या क्या है। चलो एक एक करके नोट हो गया, अगर नोट हो गया तो लिख लो इसकी थ्योरी क्या लिखना चाहते हो आप लोग। क्या सर इसकी थ्योरी जो लिखना चाहते हो आप लोग बताओ जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, है ना। चलो आओ, थ्योरी अगर आपको लिखना है तो क्या लिखोगे, कहोगे सर क्यूमीन की क्रिया 368 से 408 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करने से किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, या दहन करने से क्या प्राप्त होता है, क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोल सकते हो। उसके बाद उसे पुनः अम्लीय माध्यम में अपघटित करने से डायरेक्ट फिनॉल और एसीटोन प्राप्त होता है। क्या, फिनॉल और आइसोटोन प्राप्त होता है, सॉरी एसीटोन प्राप्त होता है, जिसे प्रोपेनोन का नाम दिया जाता है। समझ में आगे बातें, हाँ सर हो गया, ये आपका फिनॉल है, यही आपको नाम लिखना है और यही आपको रिएक्शन लिखना है। चलो अब हम बात करते हैं, एक प्रक्रम है डाउ प्रक्रम के नाम से। क्या, डाउ प्रक्रम के नाम से। डाउ प्रक्रम में क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। समझ में आगे बातें, इतनी बातें अगर आ गई तो सुनो ध्यान से। डाउ प्रक्रम में क्या होता है, डाउ प्रक्रम यानी ऐसा प्रक्रम जिसमें क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ, सर किसके साथ, अरे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, परंतु 623 केल्विन ताप और 300 एटीएम ताप पर जब कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। और सोडियम फिनॉक्साइड के बाद आप जानते हैं क्या होगा, सर पता है क्या होगा, अम्लीय माध्यम में नहीं सर, तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करना है, क्रिया करा देना है। यानी अभी तक जहां भी सोडियम फिनॉक्साइड आया वहां से फिनॉल बनाने के लिए आपको क्या किया गया, तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करा दिया गया, बन गया। तो सबसे पहले क्या होगा, क्लोरोबेंजीन की क्रिया 623 केल्विन ताप पर 300 एटीएम ताप पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया पुनः तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने से फिनॉल प्राप्त होता है। बस इतना बोलना और कुछ नहीं। चलो फिर जब आ गया इतनी बातें तो फिर आगे चलते हैं। हेडिंग डालो, डाउ प्रक्रम। क्या, डाउ प्रक्रम, डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम में क्या कहा मैंने, वही पुरानी बातें सर, क्लोरोबेंजीन की क्रिया लिखते जाओ ऐसे, क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन 623 केल्विन 300 एटीएम दाब पर कराते, भाई कराते ही क्या आएगा आपका, सोडियम फिनॉक्साइड। ये भी आपको हमने क्लोरोबेंजीन का जब रासायनिक बताया जा रहा था, रासायनिक समीकरण, तब आपको वहां पढ़ाया गया है।
पहला चैप्टर हेलोएल्केन हेलोएरीन में सोडियम फिनॉक्साइड। इस सोडियम फिनॉक्साइड को अगर आप तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं DIL दिल, तो क्या बन जाता है, डायरेक्ट आपका क्या बन जाता है, फिनॉल। ओहो, क्या बन गया सर, OH बना और क्या निकला सर, NaCl निकला। सर क्या बना, फिनाल बन गया। तो हम कह सकते हैं कि अतः यह अभिक्रिया पूरी की पूरी क्या कहलाएगी, डाउ प्रक्रम। अतः यह प्रक्रम है ना, फिनाल बनाने का क्या, फिनाल बनाने का यह प्रक्रम डाउ प्रक्रम कहलाता है। डाउ प्रक्रम कहलाता है। ये औद्योगिक प्रक्रम है, ध्यान देना इस बात को। इसमें नाम लिख लो भैया, क्लोरोबेंजीन, सोडियम फिनॉक्साइड, और ये क्या है, फिनॉल। हो गया। हाँ सर, इतनी बातें थी और उससे आगे कुछ नहीं। तो बताओ कितना आसान है, जल्दी से फिर से मैं बता रहा हूं, थ्योरी अगर आपको लिखनी है तो लिख लेना। क्या लिखोगे सर, क्लोरोबेंजीन की क्रिया 623 केल्विन ताप पर 300 एटीएम दाब पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने से, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराने से सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, जिसे पुनः तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर फिनाल प्राप्त होता है या फिनाल में परिवर्तित हो जाता है। अतः यह प्रक्रम डाउ प्रक्रम कहलाता है और इस विधि से हम क्या है, फिनॉल बना सकते हैं जल्दी से। बस इतनी बात है। तो फिनाल बनाने की पूरी विधि ये हुई खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, भौतिक गुणधर्म, लेकिन आज नहीं, अगले दिन। रासायनिक विधि आपके फिनाल बनाने की पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तो आप लोग क्या करोगे, फिनाल बनाने का रासायनिक विधि मैंने क्या क्या बताया आपको, बताया मैंने बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। उसके बाद क्या बताया हमने, बेंजीन क्या है भैया, सैलिसिलिक कार्बोक्सिलिक बिकार्बोक्सिलीकरण से, है ना, सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा। उसके बाद आपका ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के द्वारा भी आया था। उसके बाद एक और आया था, सर याद नहीं आ रहा, ओहो सैलिसिलिक हो गया, बेंजीन जो, हाँ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के द्वारा आया था। उसके बाद आपका आया क्यूमीन के द्वारा। उसके बाद आपका डाउ प्रक्रम आया। ये सभी प्रक्रम मैंने करा दिया, जितना आपके फिनाल में आएगा एनसीईआरटी में जो आता है उससे एक्स्ट्रा है सारी चीजें। तो सबसे पहले सब लोग को अगर आ गया तो फटाफट कमेंट कर देना, और मैं उम्मीद करता हूं और आशा भी करता हूं आपको आया होगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, कोई रिएक्शन फिर से बताएं। चलो फिर से सारी रिएक्शन को एक बार एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या था, पहला, चल भाई काहे, पहला क्या था कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। तो बेंजीन की क्रिया पहले सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराएगी 80 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो क्या आ गया, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल आ गया। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराया गया तो सोडियम फिनॉक्साइड आ गया। और सोडियम फिनॉक्साइड को जब तन सल्फ्यूरिक तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया गया तो फिनाल आ गया। बस अगला आपका क्या, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से। बेंजीन डायजोनियम को डायरेक्ट हमने क्या किया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोलिसिस करा दिया, फिनाल बन गया। अब आपसे अगर कोई पूछे कि बेंजीन डायजोनियम कहां से आया, तो नीचे आ जाओ। बेंजीन की क्रिया जब सोडियम नाइट्रस अम्ल, अर्थात ये क्या है, सोडियम और सोडियम नाइट्रेट है ना, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जब मिश्रण करेंगे तो यहाँ से नाइट्रस अम्ल आता है और वो क्रिया करके डायजोनियम क्लोराइड बनाता है जो लवण है। और उसके बाद इसे फिर तन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हाइड्रोलिसिस करा दो तो बन जाता है फिनाल आपका। ये हो गया। अगला आपका रिएक्शन क्या था, सैलिसिलिक अम्ल के बिकार्बोक्सिलीकरण। बिकार्बोक्सिलीकरण का मतलब इस वाले पोजीशन को तोड़ के बाहर कर देना। देखो यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, है ना, तो क्या हुआ, निकल गया। अतः यह क्रिया जो होती है बिकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है, सीधा सीधा। लेकिन आओ सबसे पहले सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएगी।
जल निकला और क्या बना, सोडियम सैलिसिलेट बना, केवल इसका OH और इसका H2O आ गया। उसके बाद क्या हुआ, सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बुझा चूना, उसके साथ जब क्रिया कराया गया तो बन गया क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड को आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या करो, क्रिया करा दो, सर फिनॉल आ गया। अगला आपका क्या था, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के द्वारा बताया गया था, ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है, कौन सा है, एरिल ग्रिग्नार्ड है। क्या, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये है आपका ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। क्या है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ना, अभिकर्मक ये हो गया। और उसके बाद ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया तो क्या बन गया, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। और फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड को जब हाइड्रोलिसिस कराएगा, ये आपका पुराना नियम है, जब आपने ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की क्रिया क्या कार्बोनिल समूह के साथ कराया था अल्कोहल बनाने में, तब तो वहां ये ऐसा सिचुएशन आता था तो आप क्या करते थे, हाइड्रोलिसिस करते थे और ये पोजीशन OH बन जाता था। तो सर वही काम हुआ है, यहाँ भी OH बन गया, हाँ सर बन गया, बस फिनाल आ गया। अगला आपका क्या था, अगला आपका क्यूमीन के द्वारा, क्यूमीन आपका ये है, इसकी क्रिया इतने ताप पर इसके साथ कराई गई, या फिर कह सकते हो क्यूमीन को दहन किया गया इतने ताप पर, और दहन करते ही क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बन गया या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड, और उसी जब अम्लीय माध्यम में जलावृत किया गया तो ये फिनाल और एसीटोन बन गया। क्या सर, फिनाल और एसीटोन। इसकी क्रियाविधि थोड़ी सी मैंने बता दी, वहां से क्या हुआ, ये इसके पास आया अम्लीय माध्यम में, ये बना H2O, ये क्या हुआ OH यहाँ अटैक किया, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है इस रिंग के साथ अनुनाद करने लगता है। क्या, इस रिंग के साथ अनुनाद करने के कारण क्या होता है, वो अटैक कर दिया जल्दी से और ये टूट करके वापस चला गया उधर, हो गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फिनाल और एसीटोन प्राप्त हो गया। अगला रिएक्शन आपका लास्ट रिएक्शन था डाउ प्रक्रम, और डाउ प्रक्रम में कहा गया कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इतने ताप पर 623 और 300 एटीएम दाब पर, तो भैया क्या हो जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड को हम फिर कह सकते हैं क्या, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे तो फिनाल आ जाएगा। बस इसी के साथ ये हुआ समाप्त, बनाने की विधि आपकी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अब आपका आता है क्या, भौतिक गुणधर्म अल्कोहल का और फिनाल का, उसके बारे में हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोग अच्छे समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आने वाला सेशन भी आपका और अच्छा होगा। बस आप एकदम मेहनत करके, अर्थात कहने का मतलब कि मन लगा करके, और ये महसूस करना कि मैं लाइव हूँ, ऐसा मत सोचना। काफी बच्चों का कमेंट आता रहता है बाद में कि सर लाइव है, लेकिन परेशान मत हो, महसूस करो मैं लाइव हूँ, बस पढ़ना। इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि सोच चीजें आपकी क्लियर हो जाए। चलते हैं, ओके बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट।